दोस्तों, साल 2025 बीत चुका है और 2026 का जनवरी का महीना है ये। और लेकिन अभी भी कुछ बीते साल का असर इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही दिसंबर आता है हम लोग बीते साल का लेखा जोखा करने लगते हैं। टॉप 5 फिल्में, टॉप 10 फिल्में, कौन सा म्यूज़िक कैसी रही, किसको क्या पसंद आया, कैसा रहा, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि इस सब के बीच में हमें उन फिल्मों की भी बात करनी चाहिए जो हमारे लोगों द्वारा बनाई गई, हमारे बीच की कहानी थी लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाई किन्हीं वजहों से। ऐसी 2 फिल्में तो हैं जो अब तक इंतजार में हैं इस भारत में रिलीज की। एक थी जो तमाम कट्स के साथ हम तक पहुंच पाई, वो थी एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने वाले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर आधारित फिल्म फुले। वो तमाम कट्स, सेंसर बोर्ड से मिले तमाम कट्स के बाद हम तक पहुंच तो गई। कुछ ही शहरों में रिलीज हुई थी लेकिन वो पहुंची कुछ समय तक थिएटर में। और दूसरी फिल्म है, एक फिल्म है पंजाब 95, दलजीत दोसांझ की फिल्म है। विदेशों में कई फेस्टिवल्स में बहुत प्रशंसा बटोरी। हनी त्रेहन इसके डायरेक्टर हैं। ये फिल्म है पंजाब 95, जैसा कि इसका नाम है, उग्रवाद के बाद के समय की कहानी है। एक एक्टिविस्ट थे जसवंत सिंह खालरा, उनके ऊपर ये फिल्म आधारित है, जिन्होंने उग्रवाद 80s के बाद जो पंजाब पुलिस में तमाम लोगों की धरपकड़ हुई, उसमें जो भी कुछ इलीगल था उन्होंने बहुत सारा उजागर किया। बहुत ही साधारण इंसान थे वो। बाद में उनके ऊपर ही कार्रवाई की गई और उनकी मौत भी हो गई लॉकअप में ही। लेकिन उसके बाद केस हुआ और उन पुलिस कर्मियों को सजा भी हुई जिन्होंने उनको फंसाया था। तो ये कहानी है जो हमारे सिस्टम को उजागर ही करती है, अच्छाई को। लेकिन फिर भी किन्हीं वजहों से भारत में ये रिलीज नहीं हो पाई। और इसके बाद एक और फिल्म है, वो है संतोष। संध्या सूरी, ब्रिटिश इंडियन बेस्ड डायरेक्टर हैं संध्या सूरी। उनकी फिल्म है संतोष, जिसने पिछले साल अकादमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स में ब्रिटिश लैंग्वेज की फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में वो नॉमिनेट हुई थी। इसमें ये फिल्म है एक भारत में छोटी सी जगह पे एक महिला कांस्टेबल की, उसके संघर्षों की जो किरदार निभाया है बहुत ही सशक्त अभिनेत्री शहाना गोस्वामी ने। वो फिल्म भी हम तक, हमारे बीच की कहानी होते हुए भी, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी मगर हम तक थिएटर तक नहीं पहुंच पाई है। और दुख की बात है कि इन दोनों फिल्मों की पहुंच अभी तक भी किसी OTT प्लेटफॉर्म पर भी नहीं उपलब्ध है ये। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी कम से कम हमें ढूंढ कर जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि वो क्या कारण रहे होंगे कि वो हमारे बीच ये फिल्में नहीं पहुंच पाई।